गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों की डिमांड पर आज हम रीजनिंग के क्लास को लेकर आ रहे हैं। आज रीजनिंग के क्लास में हमारा टॉपिक होगा कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा। तो देखिएगा यहां पर हमने अल्फाबेट को लिखा हुआ है ए से जेड तक, और जो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट बेस क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें प्लेस पता होना चाहिए। किसी भी अल्फाबेट का प्लेस क्या होता है वो पता होना चाहिए। जैसे हमने बात किया कि यम का प्लेस क्या है, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए 13 यानी 13। जैसे यम है ना 13 पर। अगर हम बात करें क्यू तो कहा किस पर है, 17 पे है, 17 पे है। अगर टी की बात करें तो 20 पे, 20 पर है। तो ये प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि कोडिंग कोड को जब डिकोड करते हैं आप तो आपको हर एक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि वो किस प्लेस पर आता है। तो इस प्लेस को याद करने का हम ट्रिक सीखेंगे। आप सभी लोगों ने बोला कि सर जीरो से स्टार्ट करिएगा, तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिएगा हमने यहां पर ए से जेड तक लिखा है, ठीक है। तो ए से जेड तक लिखा है तो इसको कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक ये होता है ई जे ओ टी वाई, एक ये याद रखना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ई का होता है 5, ये 5वें प्लेस पे आता है। 5 के बाद 5 गुना और 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 15, 15 में 5 20, 20 में 5 25, यानी इस प्रकार से बढ़ना है 5 10 15 20 25। ये प्लेस ले लीजिए आप, यानी ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम पकड़ते हैं ए बी सी डी, ये कॉमन वैल्यू है। अगर आपसे कोई ए बी सी डी के बारे में पूछेगा तो आप तुरंत प्लेस बता सकते हैं। डी का प्लेस क्या होगा 4 होगा, सी का प्लेस 3 होगा, बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हैं। ई तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो समझिएगा ई की बात आती है तुरंत आप इजोटी माइंड में याद आना चाहिए। ई का मतलब 5 होता है। ई की बात क्या आता है, यफ आता है। अगर ई का 5 है तो यफ का कितना होगा 6 होगा। अब इसके बाद चलते हैं ट्रिक पे। देखिएगा अगर जी की बात कर रहे हैं, जी किस प्लेस पे आता है, तो हमने लिखा जी। जी में देखिए ये जो ऐसे निकला हुआ है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 7, कुछ 7 टाइप का दिख रहा है यहां पर 7 टाइप का, यानी जी का जो प्लेस है वो किस पर है 7 पे है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एच है। तो देखिए डिजिटल जो क्लॉक होता है उसमें अगर यहां पर इस तरह से हम लगा दे तो ये जो 8 था एच था वो किस में कन्वर्ट हो गया 8 में कन्वर्ट हो गया ना डिजिटल क्लॉक में। तो देखिए ये एच किस पर है 8 पर है। उसके बाद है आपका 9, आई आपका 9 दर्शाया जा रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार समझिए, अगर इससे हम इस तरह से मिला दे तो कुछ ये 9 बन जाएगा आई आपका। तो आई किस प्लेस पर 9 पर है। और आपको पता है ई जे ओ टी में, ई जे ओ टी वाई में जे क्या है 10 पर है, तो ये प्लेस किसका है 10 का है। जे के बाद अगर के की बात आती है तो के किस पर होगा 11 पे, क्योंकि जे 10 पर तो इसके आगे एक है ना, जे के बाद के आता है तो आप कहेंगे 11 पे हो गया। अच्छा के को पता चल गया। अगर हम यल की बात करें तो समझिए यल का कितना है 12 है। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 2 लाइन है, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो कितनी लाइन है 2 लाइन है, 2 हो गया। लेकिन इसके पहले तो 2 आ चुका है ना किस पर बी पर, तो 2 तो आएगा नहीं। अब कितना आ जाएगा 2 के बाद कितना आएगा 12 आएगा ना, यानी 12 होगा। तो यल किस पर है 12 पर है। तो अब यल के साथ साथ एक और याद कर लेते हैं भी को। किसको याद कर लेंगे भी को। भी को कैसे याद करेंगे, इस अगर इस जो यल है ये पार्ट जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से क्या कर दे घुमा दे, यानी हम ऐसे कर दे तो देखिए कुछ भी के आकार का बनेगा कि नहीं, ये भी के आकार का बनेगा। तो हमने कहा बी, तो ये 12 पर था ना, तो अगला 2 कब आएगा तो कहेंगे 22 पर आएगा। 12 के बाद अगला 2 कब आएगा 22 पर आएगा। तो भी किसका होगा 22 पर होगा। देख लीजिए आप भी किसका है 22 का है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यम का। तो देखिए यम क्या है, यम की बात करें तो यम आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इस प्रकार से लिख दे घुमाकर इसको इस प्रकार से, तो कुछ 3 टाइप का दिख रहा है ना, तो हम इसे बोल सकते हैं क्या होगा 13, क्योंकि 3 तो पहले आ चुका है ना सी पर, तो अब कितना आएगा 13 आएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें यन की, तो यन के पहले आप ओ को देख लीजिए। ओ का अगर देखा जाए तो ओ जी टी ई जो टी में ओ किस पर आता है 15 पर आता है। तो 15 से पहले यानी कि ओ से पहले क्या आता है यन आता है, तो यन का कितना होगा 14 होगा। उसी प्रकार ओ के बाद क्या आता है पी आता है, ओ के बाद पी आता है। जब ये 15 है तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे। अब क्यू की बात कर लेते हैं, तो क्यू भी देखिए कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं ना, कुछ 7 टाइप का है, यहां से निकला हुआ इस तरह से बाहर 7 टाइप का है। तो 7 तो पहले आ चुका है, कहाँ आया था जी में आया था। तो अब कितना आएगा
17 आएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद आर आ गया, आर को देख लीजिए आप। आर को अगर ले लिया जाए तो आर का समझिए, आर कुछ आप इस प्रकार से बनाया है ना, इस आर को अगर हम कुछ ऐसे घुमा दें तो 8 टाइप का लग रहा है आपको, यानी ये आर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि पहले 8 आ चुका है कहाँ पर, एच पर, तो अब 8 तो आएगा नहीं, अब कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, तो अब आपने समझा ना आर कैसा था, आर आपका कुछ इस प्रकार से था, तो इसे आप घुमा देंगे तो कुछ 8 प्रकार का बन जाएगा, यानी 8 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18। ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यस की, तो यस, यस देखिएगा, यस इस प्रकार से कुछ है आपका, यस आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम इसे मिला दें ऐसे, एक मिनट, आपका यस कुछ इस प्रकार से अगर इसे हम मिला दें तो आपको कुछ ना कुछ 9 टाइप का दिख जाएगा। यस जो है आपका 9 टाइप का दिख जाएगा, यानी कि 9 तो पहले आ चुका है, अब कितना आएगा 19 आएगा। 9 तो पहले आ चुका है, अब कितना आएगा 19 आएगा। 9 कहां पर आया था, कहेंगे आई पर आया था। ठीक है, अब इसके इजोटी में अब टी आ जाता है ना, यस के बाद टी आ जाता है, टी का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, 20 यानी टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, तो यू आ गया तो 21 हो गया। अभी भी का मैंने बताया था यल से, भी का। अब देखिए डब्लू, डब्लू का समझिएगा, जब हमने यम की बात की यहां पर, तो यम का अपोजिट ही तो डब्लू होता है कि नहीं होता है। यम का अपोजिट क्या होता है डब्लू, अपोजिट का मतलब वाटर मार्क, सॉरी वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। ठीक है, वाटर इमेज क्या होता है इसका, डब्लू होता है। जब ये 13 हुआ, जब डब्लू कितना हुआ, सॉरी यम 13 हुआ, ये 3 टाइप का दिख रहा था, 13 हुआ तो 13 तो आएगा नहीं, अब कितना आएगा 23 आएगा, यानी 23 आएगा। डब्लू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यक्स को समझिएगा, यक्स आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर देखा जाए ये पॉइंट है, अगर ऐसे समझे एक पॉइंट है, तो पॉइंट पे 4 लाइनिंग है, 1 2 3 4 लाइनिंग है, तो 4 लाइनिंग है तो आप कहेंगे 4। ठीक है ना, अब 4 कहेंगे और इसके पहले कितना हो जाएगा 14 तो पहले आ चुका है, तो कितना हो जाएगा 24, ये समझिएगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 4 लाइनिंग है लेकिन 2 लाइनिंग से डिवाइड हुआ है 4 लाइनिंग, यानी 24। आप कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं वाई की, तो वाई इजोटी में वाई आता है। ठीक है, अब जेड को देख लेते हैं, तो वाई के बाद जेड आता है, ये सबको याद रहता है। तो इतनी बातें हैं, हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट है उसके प्लेस को जान लिए। तो चलिए अब इसके अपोजिट को जान लेते हैं। अब हम चलेंगे अपोजिट पर, यानी कि जो अल्फाबेट दिया है उसके अपोजिट को जान लेते हैं। ये अपोजिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोडिंग किया जाता है तो कुछ कोड अपोजिट से ले लिए जाते हैं। जैसे ही कोड किया गया, मान लीजिए एफ की जगह यू लिख दिया गया, जी की जगह टी लिख दिया गया, तो यहाँ पे ये अपोजिट है, यानी एक अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का बी है। इस प्रकार से सभी अपोजिट एक दूसरे के नीचे यहाँ पे लिखे गए हैं। लेकिन ये हमें याद होना चाहिए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप कहीं लिखकर याद करने की कोशिश नहीं करेंगे वहां पे, या कि ये नहीं कि क्वेश्चन दिया फिर हम सब क्या करें ABCD फिर लिखना चालू कर दे, फिर टाइम तो चला जाएगा ना। करना क्या है, कैसे याद करना है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर एक अपोजिट जेड है, तो याद करने का तरीका क्या है, कहीं भी ए है तो उसका अपोजिट जेड है, मतलब आज, याद रखिए आज, बस आज मतलब ए का जेड। बी का अपोजिट वाई होता है, याद करने का तरीका बॉय। सी का अपोजिट एक्स होता है, याद करने का तरीका कॉक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, माउंटेन ड्यू, इसलिए ड्यू। ठीक है, और उसके बाद ई का अपोजिट वी होता है, इवनिंग। एफ का यू होता है, फुल, आप याद रख सकते हैं। जी का टी होता है, यानी जीटी रोड। एच का एस होता है, देखिए इंग्लिश में आप हैज और हैव यूज करते हो, वही हैज यहाँ पे लिखा गया। एच का अपोजिट हैज हो गया। आई आर यानी इंडियन रेलवे, सिंपल सी बात है, आई की जगह आर, कैसे इंडियन रेलवे, आप याद रखेंगे। जे क्यू मतलब जस्ट क्वेश्चन। के पी यानी क्या है कानपुर, सिंपल सी बात। और एल ओ मतलब लो, येलो डब्लू। यम एन यानी मैन। ये हो गया अपोजिट। ये अपोजिट जो मैंने अभी ट्रिक बताया, याद करने का तरीका बताया, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको इजी रहे, बस याद होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कभी यल की बात हुई, अगर आपको कोडिंग में कहीं यल दिखा तो अब तुरंत आ जाएगा नहीं, यल का ओ होता है, क्यों, लो पढ़ाया गया है। अब मान लीजिए आपके माइंड में कहीं एच आया तो एच का हैज पढ़ाया गया था, एच एस पढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से आप अपोजिट को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप फर्स्ट है उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए टाइप फर्स्ट पे चलते हैं। टाइप फर्स्ट देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यम वाई एस टी आई एफ वाई को लिखा जाता है
NZTUJGY, ठीक है ना। यानी किसी कोडिंग लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, इससे लिखा गया है NZTUJGZ, ठीक है। और आपको बताना है उसी कोडिंग लैंग्वेज में इसे क्या लिखा जाएगा। तो इस कोड को पहले डिकोड करना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, जितने भी अल्फाबेट दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू फटाफट लिख लीजिए। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी लगेगा सर हम तो ऐसे ही बना देंगे, लेकिन अभी से हैबिट हमारे अंदर क्या करना है, डेवलप करना है। अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करना है सभी को, क्या कि तुरंत हम क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। अगर प्लेस वैल्यू को लिख लोगे तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, फिर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे ये बना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इनका प्लेस वैल्यू 13 का, सॉरी यम किसका प्लेस वैल्यू है, तो कहेंगे 13 का, यम का प्लेस वैल्यू 13, वाई किसका होता है 25, यस का प्लेस 19, टी का 20, आई का 9, एफ का कितना होगा 6 और वाई का 25। क्लियर है। अब देखिएगा एन का कितना होता है 14, जेड का 26, टी का 20, यू का 21, ठीक है ना, टी के बाद यू आता है ना, और जे का कितना होगा, ई जो टी से 10 आ जाएगा, जी का 7 और जेड का 26। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग पहले 13 है, फिर 14 हो गया, 25 है 26 हो गया, 19 है 20 हो गया, ठीक है ना, 20 है 21 हो गया, और 9 है कितना हो गया 10 हो गया, 9 है 10 हो गया, 6 है 7 हो गया, और 25 है 26 हो गया। समझ में आ गया। यानी सभी जगह एक एक क्या हुआ है, बढ़ा है। ध्यान समझिए, यहां पर देखिए, यहां से यहां तक जाने के लिए क्या हुआ, एक इंक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहां y से जब ये हुआ z पर गया तो क्या हुआ, एक इंक्रीज हो गया। और s से जब ये गया किस पर, t पर गया तो भी एक इंक्रीज हो गया। और t से जब ये गया कहां, u पे, तो भी क्या हुआ, एक इंक्रीज हो गया, क्योंकि 20 से 21। i से जब ये गया कहां गया, j पर, तो भी क्या हुआ, एक इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, 9 से 10। f से देखिएगा, f से ये कहां चला गया, g पर, तो कितना हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, क्योंकि f 6 था, यहां 7 हो गया। y से जब ये गया कहां, z पर, तो कितना इंक्रीज हो गया, 25 से 26, यानी एक इंक्रीज हो गया। तो कोड समझ में आ गया ना कि क्या किया गया, इसमें सभी में एक एक जोड़कर इस साइड लिख दिया गया। वही आप काम यहां भी करेंगे, तो फटाफट आप लिख लीजिए। अगर देखा जाए n का कितना होता है 14 होता है, या आप डायरेक्ट बता सकते हैं n का m, ठीक है, e का f, ऐसे लिख सकते हैं ना, बट आप एक बार लिख लीजिए, n का 14, e का 5, m का 13, e का 5, x का 19, इसका 9 और s का कितना 19। बस सिंपल सी बात है। 14 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। 15 किसका होता है, तो कहेंगे o का होता है, या कि ऐसे कर सकते n का o, e का क्या होगा, f हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। m का क्या होगा, 13 है तो 14 यानी n हो जाएगा। m के बाद n आता है, e के बाद क्या आता है, f आता है, 6 यानी f हो जाएगा। और यस 19 के बाद कितना आता है, कहेंगे 20 आता है, जो कि किसका होता है, यस के बाद कितना आता है, t आता है। उसके बाद i 9 है तो 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है, j का होता है। और यस की बात करें तो यस के बाद 19 के बाद कितना आएगा, 20 आएगा, 20 यानी यस के बाद क्या आता है, 20 किसका वैल्यू है, t का। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा ओ एफ एन एफ टी जे टी। तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है, एक एक जो नंबर यहाँ प्लेस लिखा है, सब प्लेस को लिखकर उसको वहां पे लिखा गया है। क्यों, क्योंकि इससे आपको क्लियर रहेगा नहीं 14 के बाद 15 आया, एक बढ़ा, 15 के बाद 5 के बाद 6 आया, एक बढ़ा, 13 के बाद 14 आया, एक बढ़ा। यानी आप डायरेक्ट अगर इसको भी नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यानी का ओ, ई का एफ, यम का एन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, काफी डिटेल में मैंने समझा दिया। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सिक्किम SIKKIM को किसी सांकेतिक भाषा में कोड किया गया। क्या किया गया कोड, THLGGL। तो बताना है कि ट्रेडिंग को उसी सांकेतिक भाषा में क्या कोड करेंगे, ठीक है ना। तो इस कोड को पहले आपको क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। तो मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, हर एक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू फटाफट लिखेंगे। यस का कितना होता है 19 होता है, आई का 9 होता है, ठीक है ना। के का कितना होता है, तो कहेंगे के जो कि बाद जे के बाद आता है के, जो कि कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका भी 11 हो जाएगा। आई का 9 होता है, यम का कितना होता है 13 होता है। टी का कितना होता है, तो कहेंगे टी का 20 होता है। एच का कितना होता है 8 होता है। यल का कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। ये क्या है जी है, तो ई जो टी में जी आता है 10 हो जाएगा उसका 10, और यल कितना है 12 हो जाएगा।
फटाफट लिखना है आपको। अब ये देखना है क्या हो रहा है इस सीरीज में, क्या हो रहा है, यानी कोड जो दिया गया उस कोड में हो क्या रहा है। तो अगर देखेंगे 19 से कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहां तो एक जुड़ गया ना, एक बढ़ गया। उसके बाद देखते हैं यहां पर दूसरे लेटर में क्या हुआ, तो 9 से 8 हो गया, यानी क्या हुआ, घट गया, कितना, 1 घट गया, नहीं 1 कम हो गया। फिर देखेंगे के जो है यहां पर यल हो गया, यानी कि 11 से 12 हो गया, यानी फिर 1 बढ़ गया, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं इस के का क्या हुआ, ये के यहां से यहां गया, ये जे हो गया, यानी के से क्या हो गया, जे हो गया, के का 11 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, फिर क्या हुआ, 1 घट गया। सीरीज कुछ अब समझ में आ रही होगी, पहले जुड़ा फिर घटा फिर जुड़ा फिर घटा, फिर क्या होगा, फिर आपका उसी सीरीज में ऐड ही होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या होगा, तो ये 9 से कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 1 जुड़ गया। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो अब ये फिर 1 घटेगा, देखिए 13 से हो गया 12, 1 घट गया, यानी सीरीज में पहले जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, फिर 1 घटेगा, फिर 1 जुड़ेगा, 1 घटेगा, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही सीरीज चलेगा। तो आप फिर इसको लिख लीजिए फटाफट। देखिए टी का कितना होगा, 20 हो जाएगा, आर का कितना होगा, 18 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आई की बात करें तो आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एन का कितना होता है, एन का हो जाएगा 14, 14, आई का कितना हो जाएगा 9, एन का फिर वही 14, 14, जे का 7। अब पहले क्या होगा, तो कहेंगे पहले जुड़ेगा, पहले में क्या होगा, जुड़ेगा, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब बताइए 21 किसका होता है, कहेंगे 21 होता है यू का। अच्छा अब जुड़ा तो फिर क्या होगा, घटेगा, 18 है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फटाफट लिख लीजिए, फिर उसके बाद लेटर लिखिएगा। 18 1 घटा 17 हो गया। ए का 1 है तो 1 जुड़ेगा ना, 2 हो गया। फिर क्या होगा, घटेगा, 9 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जुड़ेगा, 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा, घटेगा, घटेगा, 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 8, ठीक है। फिर क्या होगा, जुड़ेगा, 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर घटेगा, 7 का कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए 17 किसका होता है, तो कहेंगे क्यू का होता है। 2 किसका होता है, बी का होता है। 8 किसका होता है, एच का होता है, ठीक है। और 15 कितना होता है, किसका होता है, कहेंगे ओ का होता है। 8 किसका होता है, फिर एच का होता है। फिर 15 की बात है तो 15 किसका होता है, तो कहेंगे ओ का होता है। और 6 किसका होता है, तो कहेंगे एफ का होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यू क्यू बी एच ओ एफ। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिल्ली को कोडित किया गया है CCIDD में, तो बताना है बांगे को किस तरह से कोडित किया जाएगा। तो समझिएगा, जैसे मैंने बताया डी का क्या होगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। फटाफट लिखिएगा, सी का 3, आई का 9, डी का 4 और 4। देखिए क्या रिलेशन है, डी से क्या हुआ, ई हुआ, तो क्या हुआ, 4 से 3 1 घट गया, ठीक है। आगे देखिए ई का क्या हुआ, तो 5 से 3 हुआ, कितना घट गया, 2 घट गया, ठीक है। अब देखिए यल का क्या हुआ, यहाँ पर यल से क्या हो गया, आई हो गया, तो यल का 12 था तो कितना हो गया 9, कितना घटा, क्योंकि 3 घट गया। अच्छा 8 से क्या हो गया, 8 से 4 हो गया, कितना घटा, 4 घट गया। यानी सभी जगह देखिए क्रम से घट रहा है, 1 2 3 4 घट रहा है। तो अगला आप कह सकते हैं बिल्कुल 5 घटेगा, तो देख लीजिए क्या 5 घट रहा है, तो 9 में से 5 घटाएंगे, देखिए 4 आ गया। बात समझे, यानी कि यहाँ पे क्रम से 1 2 3 4 5 घट रहा है। वही आपका सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। तो सिस्टम लागू हुआ तो समझ लीजिएगा, बी का कितना होता है, 2 होता है। ओ का कितना होता है, तो कहेंगे ओ का होता है 15, यम का 13, बी का 2, ए का 1, वाई का 25। अब समझिएगा इसी क्रम से ही तो घटेगा, यानी कि बी का पहले 1 घटेगा, 2 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यानी यहां से क्या घटेगा, कहेंगे 1 घटेगा, हमने 1 कर लिया। फिर क्या होगा, फिर 2 घटेगा, 2 घटा दीजिए, तो 15 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 में से अब कितना घटेगा अगला, तो कहेंगे 3 घटेगा, 3 घटा दीजिए। 13 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। बात समझे। बी में से क्या घटेगा, अब बी में से आपका, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, बी में से घटा कितना, 4 घटेगा। अब समझिएगा काफी इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब 2 में से 4 कैसे घटेगा, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब ए का कितना 1, अब यहां भी देखिए कितना घटेगा, तो ए में से कितना घटेगा, 5 घटेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा वाई, अब यहां से कितना घटेगा, तो कहेंगे यहां से 6 घटेगा। अब समझिएगा, अब यहां तो क्लियर है, 25 में से 6 घटेगा तो कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 19। क्यों लिखा जाएगा कि नहीं, जब 25 में से
6 घटाएंगे तो कितना लिखा 19, 19 किसका होता है यस का होता है, इसका तो क्लियर है। ए किसका होता है ए का, 13 किसका होता है यम का, 10 किसका होता है जे का। यहां तक हो गया। अब समझिएगा दो चीजें यहां पर नहीं हुई है, किसका, ये देखिए लाइनिंग बी और ए का, बी की लाइनिंग है यहां पर -4 और -5 ए का। तो अब देखिए 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो अब ऐसे घटाइएगा, देखिए ए बी, इसके पहले क्या आता है, तो जब आप लिखते हैं फिर रिवर्स होकर जेड आता है ना, जेड आता है, वाई आता है, एक्स आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती है, जैसे वी हुआ, यू हुआ, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो अब अगर आप बी है, यहां से 4 पीछे जाना है, कितने पीछे जाना है, ये तो 2 हुआ ना, इसमें 4 माइनस करना, 4 पीछे जाना है। जब 4 पीछे जाएंगे तो 4 काउंटिंग कर लीजिए, यानी आप पीछे जाएंगे 1 2 3 और 4, तो प्लेस क्या होगा यक्स का होगा। बात समझ में आया कैसे किया गया, 4 पीछे गए ना तो इसके पीछे आपको ये मिलेगा, ए के पीछे जेड वाई एक्स, इस प्रकार से मिलता जाता है। यानी कि जब यहां से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहां पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम देखें ए का, 1 में 5 माइनस करना है तो 5 माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कोडित किया गया पेपर को SCTGW से, उसी प्रकार मदर को कोड करना है, तो फिर वही चीज करेंगे। पी का होता है 16, ए का कितना 1 16, ई का 5, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यस का कितना होता है 19, सी का 3, टी का 20, जी का 7, डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, 16 से कितना हो गया 19 हुआ, बढ़ा कितना बढ़ा 3 बढ़ा, 1 से कितना हो गया 3 बढ़ा, कितना 2 बढ़ा, ठीक है। आगे देखिए पी से हो गया टी, यानी 16 से 4 बढ़ गया, 16 4 20 होता है। ई 5 से कितना बढ़ा 7, 5 2 7। आगे देखिएगा 18 से कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया, 18 से जब 23 बढ़ा टोटल कितना बढ़ गया तो कहेंगे 5 बढ़ गया। अब देखिए कुछ अलग टाइप का 3 2 5, 3 बढ़ा 2 बचा, 3 बढ़ा 2 बढ़ा, 4 बढ़ा 2 बढ़ा और 5 बढ़ा, यानी कि बीच का एक चीज समझिएगा, बीच का ये दोनों सेम है लेकिन 3 4 5 ये बढ़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 3 4 के बीच में 2 आएगा, 4 5 के बीच में 2 आएगा, यानी कि 2 नंबरों के 3 4 के बीच में कोई ना कोई संख्या आएगा, 3 4 5, ठीक है। यानी इन 3 4 के बीच में 2 आया, 4 5 के बीच में 2 आया, तो 5 6 के बीच में भी 2 आएगा। इस तरह से सीरीज ये चल रहा है। मदर का कितना होता है, यम का कितना हो जाएगा 13, ओ का कितना हो जाएगा तो कहेंगे ओ का हो जाएगा आपका 15, टी का कितना हो जाएगा 20, एच का हो जाएगा 8, ई का हो जाएगा 5, आर का कितना होगा 18। फिर वही चीज है, पहला 3 बढ़ाया आप इसे 3 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 3 बढ़ाएंगे, 13 3 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 16 हो जाएगा। तो 16 किसका होता है पी का होता है। फिर कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, कंफर्म है ना, कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। 15 2 कितना होता है 17, 17 किसका होगा क्यू का हो जाएगा। टी की बात करें, सॉरी यहाँ पे बात करें किसकी, टी की 20 में, तो 3 2 फिर कितना आएगा अब 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा, 20 4 कितना होगा 24, 24 किसका होता है तो कहेंगे यक्स का हो जाएगा। अब यहां पर फिर कितना बढ़ेगा तो कहेंगे फिर 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो 8 2 कितना होता है 10, तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ेगा ई है, ई का कितना बढ़ेगा तो कहेंगे ई का 5 बढ़ेगा, ई का 5 बढ़ेगा तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा जे ही होगा। लास्ट में आर है तो अब फिर कितना बढ़ेगा फिर 2 बढ़ेगा, तो कितना 18 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 का क्या होता है तो 20 का होता है टी, तो आपका हो जाएगा पी क्यू एक्स जे जे टी। तो चलिए रिकॉर्डिंग का अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा और इसके कॉन्सेप्ट को देखा, इसको हम 0 से स्टार्ट किए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे भी क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।